ज्ञानपुर विश्व भारती अनुसंधान परिषद, ज्ञानपुर एवं संस्कृत विभाग, KNPG कॉलेज ज्ञानपुर द्वारा स्वर्गीय पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की 105वीं जयंती KNPG कॉलेज में आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रोफेसर रामपूजन पांडे वाराणसी को स्वर्गीय पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी स्मृति विश्व भारती सम्मान 2023 और प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी को स्वर्गीय पद्मश्री कपिल देव द्विवेदी स्मृति संस्कृत सेवा सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने वेदामृत की रचना कर वैदिक साहित्य को समृद्ध किया है। वेदों में निहित वैज्ञानिक तथ्यों को खोजकर वैज्ञानिकों के समक्ष शोध हेतु प्रस्तुत किया है। वेद भारत की अमूल्य निधि है। द्विवेदी ने वेद के आध्यात्मिक और अधिभौतिक अर्थ करते हुए अधिभौतिक के आधार पर वैज्ञानिक तथ्यों को प्रस्तुत किया, जिससे वेदों पर वैज्ञानिक शोध की पूर्व पीठिका तैयार हुई। आने वाला समय वेद और विज्ञान का है। सारस्वत अतिथि प्रोफेसर रामपूजन पांडे जी ने कहा कि डॉक्टर द्विवेदी जी ने ज्ञानपुर को महनीय केंद्र बना दिया। संस्कृत सीखने वालों के लिए संस्कृत के सोपान के रूप में रचनानुवाद कौमुदी के 3 सोपान दिए हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने वेद, व्याकरण, भाषा विज्ञान, दर्शन सभी विधाओं पर अपनी लेखनी से संस्कृत को समृद्ध किया। डॉक्टर प्रभात कुमार चुनार ने डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी का वैदिक साहित्य को अवदान पर अपना विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर द्विवेदी के ग्रंथ वेदामृतम पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार पाठक, डॉक्टर KP मिश्र, पारसनाथ मिश्र, डॉक्टर दिनेश यादव, डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर शिव नरेश मिश्र, डॉक्टर JP सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर जयश्री द्विवेदी, अर्ची आभा, वेदस ज्ञानेंदु द्विवेदी, सुनीता अपर्णा, रमेश चंद्र जायसवाल, प्रोफेसर किरण शर्मा, डॉक्टर माया, डॉक्टर जया, डॉक्टर प्रीति, धर्मेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर ऋचा, विभागाध्यक्ष संस्कृत ने किया। अतिथि का स्वागत डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर उस्मा यादव ने किया। डॉक्टर प्रभात कुमार चुनार को संस्कृत अध्येता सम्मान विभाग की ओर से प्रदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती एवं पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। आज स्वर्गीय पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की 105वीं जयंती एवं विद्वत सम्मान समारोह का कार्यक्रम है और एक दिवसीय संगोष्ठी भी है, जिसका विषय है वैदिक साहित्य में पद्मश्री कपिल देव द्विवेदी जी का अवदान। पद्मश्री कपिल देव द्विवेदी जी का वैदिक साहित्य पर बहुत बड़ा कार्य है और वे एक राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध विद्वान थे, जिन्होंने चारों वेदों पर वेदामृत एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो अनेक खंडों में प्रकाशित है और सारे जो वेद के जो सार है उसको उन्होंने सूत्र रूप में, उसको सुभाषित के रूप में उसका आपने प्रणयन किया है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके साथ ही आप संस्कृत साहित्य में भी, संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में भी आपकी जो पुस्तक है, जो आज भी सारे संस्कृत समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, उसके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, इस प्रकार से वो 3 पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से जो सामान्य संस्कृत जानने वाला भी संस्कृत का विद्वान बोलने, लिखने और पढ़ने में वो हो जाता है। तो ऐसे द्विवेदी जी का आज जो पुण्यतिथि 105वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं, तो यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और ऐसे ज्ञान यज्ञ के जो ऋषि तुल्य जो विद्वान हैं, उनका जो जयंती है हम सबको मनाना चाहिए। ये एक प्रेरणा का आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। रामपूजन पांडे, आचार्य एवं अध्यक्ष न्याय वैशेषिक विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। आज यह जो जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है पद्मश्री कपिल देव द्विवेदी का, यह अत्यंत ही उत्कर्ष का विषय है, हर्ष का विषय है। कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि पुत्रे यशस्वी तो ये त्रिभि भाग्य परीक्षण, अच्छा पुत्र हो,
खूब बढ़िया यश हो, है ना, और घर का अच्छा वातावरण हो। इससे व्यक्ति की महनीयता का परिचय होता है। तो द्विवेदी जी इसमें खरे हैं और जिस संस्था में उन्होंने अध्यापन कार्य किया है उस संस्था के लोग मिल करके समूह हो करके इस उत्सव को मनाने जा रहे हैं, परम हर्ष का विषय है। इसके लिए सब साधुवाद के पात्र हैं। और सबसे बड़ा जो कार्य है, वेदों किलो धर्म मूलम, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में वेदों का सबसे बड़ा महत्व है और सबके मूल में वेद ही है। उन्होंने वेद को उपजीव्य करके, हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों पर उन्हें 40 ग्रंथों की रचना की, अद्भुत रचना की। और वेद के जो दुरूह विषय हैं, जो पढ़ते लोग ने, उनको एक एक छोटे छोटे से वेद मंत्रों को निकाल करके उसका हिंदी में अनुवाद करके समाज के सामने प्रस्तुत किया। ये बहुत बड़ा काम है। अपने उस छोटे से जीवन में उन्होंने, कहेंगे आज करके 100 वर्ष से कम जीवित रहे, लेकिन 70 महनीय आकर ग्रंथों की रचना की। और ऐसे ग्रंथों की रचना की जो ये मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। आज भी उनको पढ़ा जा रहा है। बनारस में उनकी किताबें चलती हैं। लोग जो पढ़ाते हैं, संस्कृत सिखाने वाले जो लोग हैं, वो उसको आदर्श मानते हैं, उसको माध्यम से अभ्यास, प्रथम अभ्यास, द्वितीय अभ्यास करके उसका प्रशिक्षण देते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा उनका संस्कृत साहित्य का अवदान है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ।